हेलो एवरीवन। तो आज हम टेंस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, कि टेंस की क्या नीड है इंग्लिश ग्रामर में और टेंस क्या है, क्या होता है, ठीक है। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे 2 क्वेश्चंस पूछूंगी और बहुत इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, ठीक है ना। अब जैसे कि यहाँ पे 3 सेंटेंसेस मैंने लिखे हैं, ठीक है ना। तो इन तीनों सेंटेंस में मुझे बताओ कि इसमें जो एक्शन है, इसमें जो एक्शन मीन्स काम, जो इसमें काम हो रहा है, ठीक है, जो इन तीनों सेंटेंसेस में जो काम हो रहे हैं, क्या वो सेम है या फिर वो डिफरेंट है, ठीक है। तो अब मैं सेंटेंसेस को पढ़ भी देती हूँ। पहला सेंटेंस है आपका आई एम गोइंग टू स्कूल। दूसरा सेंटेंस है आपका आई वॉज गोइंग टू स्कूल। और तीसरा सेंटेंस है आपका आई शैल बी गोइंग टू स्कूल। अब मुझे इसमें बताओ कि क्या इसमें जो एक्शन है वो सेम है या डिफरेंट है। तो मुझे पता है कि आप सभी लोगों को इतना इजी क्वेश्चन तो आ ही गया होगा इसका आंसर। तो ऑब्वियस सी बात है कि इसमें क्या है, काम जो है वो सेम है, एक्शन जो है वो सेम है, ठीक है। तो अब देखो, मैंने आपसे बोला था कि मैं आपसे 2 क्वेश्चंस पूछूंगी। तो अब आपके लिए दूसरा क्वेश्चन ये है कि इन तीनों सेंटेंस में जो काम है वो तो सेम है, आप सभी लोगों को पता चल चुका है, ठीक है। तो क्या इस काम की जो टाइमिंग है, ठीक है, क्या वो सेम है या फिर डिफरेंट है। अब मुझे ये बताओ। तो जैसे कि आप देख ही सकते हैं कि आई एम गोइंग टू स्कूल, ये प्रेजेंट में है। प्रेजेंट मीन्स अभी हो रहा है ये काम, ठीक है ना। आई वॉज गोइंग टू स्कूल, ये पास्ट में है, मतलब ये काम पहले हो रहा था, ठीक है। और आई शैल बी गोइंग टू स्कूल, इसका मतलब है कि मैं स्कूल जा रहा होऊंगा। किसी फ्यूचर के टाइम में मेरा काम जो होगा वो स्टार्ट होगा उस टाइम में। तो ये काम जो है ये फ्यूचर का है, ठीक है। तो इससे आपको बेटर समझ में आ गया होगा कि किसी भी काम की जो टाइमिंग होती है वो डिफरेंट हो सकती है। प्रेजेंट में हो सकता है वही काम पास्ट में हो सकता है, और वही काम आपका फ्यूचर में भी हो सकता है, ठीक है। तो बस टेंस हमें बस ये शो करता है कि किसी भी काम की टाइमिंग क्या है। अगर टेंस नहीं होता तो हमें पता नहीं चल पाता कि कोई भी काम की टाइमिंग क्या है। तो टेंस हमें बताता है कि क्या वो काम प्रेजेंट में हो रहा है या पास्ट में हो चुका है या फ्यूचर में होगा, ठीक है ना। तो टेंस shows us the time of an action कि that is in present or past or in future, okay? अब टेंस का यूज़ केवल प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर बताने में ही नहीं होता, बल्कि ये एक और सिचुएशन को बताने के लिए यूज़ होता है, जिसके बारे में मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे, कीप ग्रोइंग and thank you so much.